हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मंजिल स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि ईशा जो होती है वो वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है और महक उसको बहुत समझाती है कि इस तरह से मत करो, जब तुम्हारा प्यार तुम्हें मिल चुका है तो उसके बाद ये ड्रामे क्यों कर रही हो, मत करो ये सब और उसको एक्सेप्ट करो। उसके आंखों में तुम्हारे लिए साफ साफ प्यार नज़र आ रहा है, लेकिन तुम इस बात को डिनाइल क्यों कर रही हो। तुम डिनाइल मोड में बैठे हो बस, और कुछ नहीं। लेकिन ईशा महक की एक बात नहीं सुनती है। वो कहती है मुझे सजेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है महक, मेरे मैटर से दूर रहो। कहती है ऐसे कैसे रहूँ तुमसे दूर, कैसे रहूँ बताओ ना। यू आर माई फ्रेंड यार, यू आर माई सिस्टर, फ्रेंड, फिलोसोफर, एवरीथिंग। कैसे रहूँ मैं तुम्हारे इन फालतू की बेवजह के तमाशों से दूर। बेवजह तुम उसके ऊपर चिल्लाए जा रही हो। कहती है हाँ, तुम्हारे साथ होता ना तब पता चलता, तब समझ में आता तुमको। तो मैं कहती है मतलब तुम नहीं सुनोगी। तो कहती है हरगिज़ नहीं सुनूंगी। इधर अन्वी भी वापस लौट जाती है, उसका फिर ऑफिस जाने का मन नहीं करता और वो अपने घर आ जाती है। घर आके वो बहुत परेशान होती है, इधर उधर कर रही होती है, लेकिन उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता। उसको दोबारा से जो है ईशा से बात करने का मन हो रहा होता है और वो ईशा के नंबर पे कॉल करने लगती है, उसका नंबर ब्लैकलिस्ट से हटा के। ईशा जैसे ही अन्वी का नंबर देखती है एक बार तो उसका दिल बहुत बुरी तरह धड़कता है कि उठा ले फ़ोन। मतलब ईशा के मन में चल रहा होता है यार उठा लूँ। कितने टाइम बाद मेरे फ़ोन पे अन्वी नाम फ्लैश कर रहा है यार, इट्स अमेजिंग फीलिंग। उठा लेती हूँ ना, बहुत प्यार है मुझे उससे। एक बार बात कर लेती हूँ, क्या पता एक बार मुझे उसकी बात सुन लेनी चाहिए। फिर दूसरे ही पल ईशा को लगता है नहीं, उसने मुझे कम नहीं तड़पाया, उसने मुझे बहुत तड़पाया है। उसने बहुत बहुत ज़्यादा तड़पाया है। मुझे कितनी तकलीफ़ हुई है ना, इस बात को बस मैं जानती हूँ, बस मैं और कोई नहीं। कोई समझ भी नहीं सकता कि इतना टाइम मैंने उसके इंतज़ार में कैसे बिताया है, कैसे। इधर अन्वी गॉड से प्रे कर रही होती है, प्लीज़ पिकअप द फ़ोन, प्लीज़ 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 ईशा, प्लीज़ ईशा, सिर्फ एक बार मेरा फ़ोन पिक कर लो प्लीज़। यार मैं वहाँ से आई क्यों, मुझे वहाँ से आना ही नहीं चाहिए था यार, क्या कर दिया ये मैंने। सब आन्या के चक्कर में हुआ है, सब उसके चक्कर में हुआ है। इस टाइम का इंतज़ार सब ज़ाया चला गया, सिर्फ एक गलती की वजह से। और वो बहुत परेशान हो उठती है। वो उठा के जितना सामान उसके आसपास पड़ा होता है सब फेंकने लगती है। तभी उसका भाई रूम में आता है, आवाज़ें सुन के कहता है क्या हो गया है दीदी, क्यों कर रही हो ये। तो अन्वी चिल्ला के उससे बोलते प्लीज़ यार चले जाओ यहाँ से, दिमाग मत ख़राब करो अभी इस समय, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। तो उसका भाई बोलता है दीदी आप ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या। कहती है बोला ना मैंने, जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता है क्या एक बार में, गेट आउट। और उसे धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देती है। उसका भाई परेशान हो उठता है क्योंकि बहुत प्यार करता है वो अन्वी से। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बाकी सब बर्दाश्त होता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसे ख्याल आता है कि शायद निहारिका को पता हो कुछ, तो निहारिका को कॉल करता है। निहारिका जैसे ही उसका नंबर देखती है तो
वो उसका कॉल पहले तो कट कर देती है, 2-4 बार वो कॉल करता है लेकिन निहारिका कॉल कट कर देती है। बार बार कहती है यार ये क्यों परेशान कर रहा है, मुझे नहीं करनी है मुझे इससे बात। इधर वो बोलता है कि यार इस लड़की को भी ना पता नहीं क्या है, जब इसे इमरजेंसी में कॉल करो तो इसे फ़ोन ही नहीं उठाना होता, ट्यूबलाइट है क्या। और ये कह के वो जो है उसको मैसेज ड्रॉप करता है कि मुझे अनविधि के बारे में कुछ बात करनी है, फ़ोन उठाओ, वो बहुत परेशान है, दिमाग ठीक करो अपना। तो निहारिका जैसे ये मैसेज रीड करती है वो तुरंत कॉल बैक करती है। कॉल बैक जैसे ही आता है उसका भाई फ़ोन उठाता है और कहता है तुम्हें पता है दीदी क्यों परेशान है, क्या हुआ है। तो निहारिका कहती है मुझे क्या पता, मेरे साथ जब थी तब ठीक थी, मुझे सुबह से ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हुई मेरी। तो वो बहुत परेशान है, आज पहली बार उन्हें मैं रोता हुआ देख रहा हूँ, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो निहारिका कहती है क्या, कि हाँ अन्वी रो रही है, कि हाँ सीरियसली तूने किसी और को तो नहीं देखा। कहते निहारिका क्लोरोफॉर्म सूंघ के बात कर रही हो क्या मेरे से, बेहोश हो क्या। अपनी बहन को देख के मैं मतलब कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें आना है या तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बताओगे। कहती नहीं मुझे कुछ नहीं पता है इस बारे में। तो कहती है, वो कहता है कि तो फिर आने का कष्ट करेंगी आप यहाँ, अन्वी से बात करेंगी। कहती है अब इतनी शाम को। तो कहता है ठीक है वहीं बैठो, शाम को तो तुम पहले कभी आई नहीं हो घर पे, है ना। कहते क्यों चीखे मार रहे हो, पागल हो क्या, बच्ची है क्या वो। कहती हाँ मेरे लिए बच्ची है वो। उसका भाई बोलता है मेरे लिए बच्ची है वो। कहते तेरे से बड़ी है। तो कहते हाँ मेरे से बड़ी है ठीक है, बट मेरे लिए वो मेरी बच्ची जैसी है, बहन है वो मेरी, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, नहीं देख सकता उसको इस हालत में, आके बात करनी है या नहीं। तो निहारिका जो है कहती है चलो आ रही हूँ। इधर ईशा जो बहुत रोती है, फ़ोन कट हो जाता है, अन्वी कई बार उसे कॉल करती है बट ईशा गुस्से में फ़ोन नहीं उठाती। कहती है तड़पो तुम, जितना मैं तड़पी हूँ ना इतना ही तुम तड़पो। अब प्यार तो तुम्हें भी है ना, लेकिन तब तुम गई थी मुझे छोड़ के, इसलिए तुम्हें ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा होगा। आज मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है, अब देखो पता चलेगा रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्यार होते हुए जब कोई रिजेक्ट करता है तो कैसा लगता है। अगर तुम्हें प्यार नहीं होता और तुम बोलते कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो शायद इतना हर्ट मुझे नहीं होता। बट प्यार दोनों तरफ था, उसके बाद तुमने डेस्टिनी पे छोड़ दिया सब कुछ। तो ठीक है खेलो ये डेस्टिनी का खेल मिस अन्वी, अब तुम्हें पता चलेगा इंतज़ार का, किसी की याद में रोने का, किसी को पाके खो देने का दर्द क्या होता है, वो एहसास क्या होता है। अब तुम्हें सब समझ में आएगा, सब कुछ। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, बहुत। और इस तरह से ईशा अपने दर्द को नहीं कंट्रोल कर पा रही होती है। वो जितना अन्वी के बारे में सोचते हैं उसको उतनी ही तकलीफ़ हो रही होती है। इधर निहारिका भी थोड़ी देर में उसके घर पहुंचती है अन्वी के, और जाके देखती है तो उसका भाई गेट पे ही होता है। तो कहती क्या हुआ। तो कहता है क्या हुआ, जाके देखो उनको क्या हुआ, सारा सामान फेंक रखा है, पूरे रूम की ऐसी तैसी कर रखी है उन्होंने। तो फिर निहारिका तुरंत ऊपर जाती है दौड़ के और डोर को ओपन करती है। तभी अन्वी बोलती है कि तू फिर से आ गया तेरी तो, ये कह के उसके हाथ में जो होता है बुक वही खींच के उसको मारती है। तो निहारिका उसे कैच करती है, कहती है ओह शिट, वो क्या हुआ, क्या इतना परेशान क्यों है। तो अन्वी जैसे ही निहारिका को देखती है वो उसे ज़ोर से हक करती है, कहती है तुझे किसने बुलाया और तुझे कैसे पता चल जाता है यार, मैं टेंशन में हूँ। कहती है जान दिल से दिल का रिश्ता है हमारा, ठीक है। कहती है यार बकवास बंद कर, भाई ने बताया ना। तो हाँ, तो कहती है कि ठीक है, वो भी कुत्ता ही है एक नंबर का। तो कहती है अरे यार इतना क्यों परेशान है, ऐसे क्यों बोल रही है, क्या बात है। कहती है तुझे पता है आज क्या हुआ। कहती क्या हुआ बता।
तो उसे पूरी बात बताती है कि आन्या तक की बात बताते हैं कि आन्या ने उसे किस कर लिया। निहारिका कहती है वो इतनी बोल्ड है, उसने सीधे किस कर डाला कि हाँ। कहती है यार क्या लड़की है यार, सही तो है, तुझे भी तो ऐसी बिंदास लड़की चाहिए। कहती निहारिका गाल पे ऐसा थप्पड़ मार दूंगी ना दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, मेरा मूड बहुत खराब है, वो आगे की बात सुन। तो निहारिका बोलती है बता, तू भी किस्तों में बता रही है तो मैं क्या करूं। कहती आन्या ने इधर मुझे किस किया और उधर वो जिस लड़की ने हेल्प की थी ना मेरी कैफे में, हेल्प करने के लिए आई थी। कहती हाँ। कहती है वो वहाँ आ गई थी। कहती क्या कि हाँ वो उसी का करता। कहती व्हाट कि हाँ। कहती है और सुन, अभी शॉक्ड मत हो, अभी जो मैं बताने वाली हूँ ना उससे तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कहती है यार एक बात बता, तू मुझे किस्तों में हार्ट अटैक क्यों दे रही है? हाँ एक बार में क्यों नहीं देती? तो अनवी कहती है शट अप यार। कहती है अरे यार तू काम ही ऐसे कर रही है, रह रह के जहर दे रही है, अरे एक बार दे काम ख़त्म कर। तो जो है अनवी बोलती है वो लड़की पता है कौन है? निहारिका जब उसके फेस के एक्सप्रेशन देखती है तो कहती है डोंट टेल मी अनवी, डोंट टेल मी। तो कहती है यस, जो तू सोच रही है वो वही है। अनवी के फेस पे स्माइल भी होती है, उसके फेस पे दर्द भी होता है, मतलब मिक्स फीलिंग हो रही होती है उसे। निहारिका कहती है व्हाट सीरियसली, मतलब जो तेरा अंदाज़ा था वो सच निकला? कि हाँ सच निकला, और उसने मुझे उसके साथ किस करते हुए देख लिया। वो ईशा थे यार। तो निहारिका अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहती है डेस्टिनी मैडम, तुम्हें डेस्टिनी खेलना था ना, खेलो डेस्टिनी। तन्वी बोलते है अब अपना तूने ताने मारने बंद करेगी या नहीं करेगी? तो कहती है नहीं, जब उसने तुझे प्रपोज किया था तो एक्सेप्ट करने के बजाय तुमने डेस्टिनी पे छोड़ दिया। डेस्टिनी खेलेंगे, सांप सीढ़ी का गेम है भाई। मेरे 6 आ गए, लो अब तुम्हारे 2 आ गए। 99 पे पहुंचते ही जब तुम्हारी नैया पार होने की कुछ उम्मीद दिखी तो तुम 99 पे पहुंची और वहाँ पे तुमने ईशा नाम के सांप ने तुम्हें डसा। नहीं, ईशा नाम के नहीं, आन्या नाम के सांप ने तुमको डसा और तुम सीधे उतर के 10 पे आ गई। तो अनवी बोलती तू पागल हो गई है, हैं? मतलब हुआ मेरे साथ है, शॉक में तू है? कहती ऑब्वियसली शॉक में हूँ, सांप सीढ़ी का गेम था ना तुम्हारे लिए, तो डेस्टिनी खेलो डेस्टिनी। कोई भी होगा यार, उसका गुस्सा करना जायज़ है, कहीं से नाजायज़ गुस्सा नहीं किया है उसने, ठीक है? तन्वी कहती है तू भी यार। कहती है मैं भी यार, क्या कोई भी लड़की यार गुस्सा करेगी जब जिस लड़की ने तेरा इतना इंतज़ार किया हो डेस्टिनी के चक्कर में। हाँ जैसा कि तू बता रही है उसने किसी को अपनी लाइफ में अभी तक लेके भी नहीं आई है, तो ऑब्वियसली वो यही ऐसा ही रिएक्ट करेगी ना। उससे तू क्या उम्मीद कर रही है कि वो तुझे देखते ही तुझे गले लगाएगी? वो भी तो 2 मिनट पहले उसने देखा है कि तेरे ये होठ किसी और के होठों के साथ। कहती यार शट, चुप, क्या बकवास किए जा रही है निहारिका। तो कहती है मैं क्या करूं यार। खैर तो एक बात बता ना, सच में वो ईशा है? कहती है हाँ यार सच में ईशा है। तो कहती है यार कितनी क्यूट है ना इसकी आंखें, हाय। कहती शट अप यार। कहती है अरे यार मैं कौन सा छीन रही हूँ ईशा को, मैं तो बस एक बात कह रही हूँ। कहते यार देख वो फिर से शक कर रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। उसकी यही प्रॉब्लम है, शक वाली प्रॉब्लम है उसकी बस, बाकी सब ठीक है। और इसी शक की वजह से मेरे बार बार कदम पीछे खींचती हूँ। तो निहारिका कहती अब की तू कदम पीछे खींच के दिखा, तेरे को हैंडीकैप बना देना है मुझे, समझ में आया? तेरे पैर तोड़ देना है मुझे, फिर यहाँ से वहाँ कहीं नहीं हो पाएगी तुझे। तो कहती क्या बोलती रहती है यार, तुझे पता भी है उन लोगों को कितना पेन होता होगा? कहती है हाँ पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए कह रही हूँ। ये ना अब कदम पीछे खींचे ना तूने तो तेरा मुंह तोड़ के मैं रख दूंगी, इस बात को याद रखना अच्छे से। कहती है अरे बाबा नहीं खींच रही मैं अपने कदम पीछे, बट स्टिल
कैसे मनाऊं, वो बात ही नहीं सुनने को राजी है। धक्के मार के उसने मुझे अपने घर से निकाला है। कहती शुक्र कर धक्का ही मार के निकाला, उसकी जगह मैं होती ना डंडे मार के निकालती कसम से। कहती है लो तुम्हारे तो अलग ही गुणगान चलते हैं। कहते गुणगान नहीं चलते बेटा, जितने दर्द में वो होगी ना इस समय तू कल्पना भी नहीं कर सकती उस दर्द की। कहते अच्छा ठीक है मैं जानती हूँ उसे बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन ले हो। हाँ कहती है तो अब तक तू डेस्टिनी खेल रही थी, अब उसे डेस्टिनी खेलना है तो भाई अब तो डेस्टिनी पे छोड़ दो। कहती नहीं इस बार डेस्टिनी पे नहीं, डेस्टिनी ने हमें मिलवाया है, डेस्टिनी ने हमें मौका दिया है। तो एक बार मुझे उससे बातें क्लियर करनी है, उसके बाद अगर वो जाना चाहती है तो वो चली जाए, मैं उसे नहीं रोकूंगी, लेकिन उससे पहले नहीं। एक बार मुझे उससे सारी बातें क्लियर करनी है। तो फिर अनवी बोलते ओ निहारिका बोलती है तो वेट किसका कर रही है, जा। कहती है कि चलेगी साथ। कहते तू ना मुझे मेरे घर से निकलवा देगी किसी दिन। कहते ठीक है तो तू अपने घर जा और वाला मैड बज और वो खाना बना, खाना खिला, बर्तन धो, यही काम कर तू बस। कहते हैं यार मम्मी बहुत डांटेंगी। कहती है डांटेंगी ना, घर से निकालेंगी ना, यहाँ आ जाइयो, यहाँ रहियो तो मेरे घर। कहती तू भी हद करती है यार। कहती है चल रही है या नहीं क्या। तो ये लोग फटाफट कैब बुक करते हैं और ईशा के घर के लिए निकल जाते हैं। इधर ईशा बस पकड़ चुकी होती है अपने घर अलवर जाने के लिए। महक उसको बहुत समझाती है, बहुत रोकती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ईशा वहाँ से निकल चुकी होती है और ईशा वहाँ से निकल चुकी होती है और अनवी इधर से निकल चुकी होती है। और इधर आन्या, अब आते हैं आन्या पे। आन्या बहुत दर्द में होती है, उसे भी बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसने तो अपने घर का सारा सामान ही तोड़ रखा होता है। तभी उसकी मम्मी उसको देखते हैं और कहती है आन्या क्या हुआ बेटा तुम्हें, तुम इतना क्यों परेशान हो, पूरे घर का क्या हाल कर रखा है तुमने, और इतने कीमती सामान तुमने तोड़ के रख दिए। कहती है मॉम प्लीज़ ये दोबारा आ जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ है ना वो मेरा दिल टूटा है मॉम, और इससे कीमती चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। क्या फ़ायदा इतने पैसों का जो आप मुझे सामान के लिए सुना रही हो। तो कहती है आन्या बिहेव योरसेल्फ, और कमाओगी ना तब पता चलेगा। कहती है हाँ मुझे ही तो रह गया ना कमाने का, तो आप लोग किस लिए कमा रहे हो फिर जब मुझे ही कमाना है। तो कहती है तुमसे तो बहस करना बेकार है। कहती है आपने मुझसे बहस की कब है, आपको पता कब है कि मुझे किस चीज़ की कभी ज़रूरत थी, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मैं दर्द में हूँ या खुशी में हूँ, कभी आपको ध्यान भी रहा है इस चीज़ का। हाँ आप जाइए अपनी किटी पार्टीज कीजिए और पैसे कमाइए। ना मेरे पापा को फुर्सत है ये जानने की कि उनकी बेटी किस हाल में है, और ना आपको फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं है। हाँ जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा, किसी को पाने की तमन्ना दिखाई तो उसे भी नहीं पा सकी, उसे भी नहीं पा सकी। लेकिन इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी। तो कहती कौन है बेटा, वो कहती है आप जाइए यहाँ से, और ये फालतू की सिंपैथी मेरे को मत दिखाइए, मुझे बहुत अच्छे से पता है आप मेरे बारे में क्या सोचती हो और क्या फील करती हो, ठीक है। तो मुझे आपकी इस बेवजह की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकती हैं, सो प्लीज़ गो। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं और अन्य अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, कहते हैं यार प्लीज़ आ सकती है। उसकी वही एक फ्रेंड होती है जो उसे बहुत अच्छे से समझती है कि अन्य के पैसों का घमंड तो है, लेकिन वो क्यों है और किस लिए है इसके पीछे एक अलग कहानी थी। क्योंकि उसके मॉम डैड ने कभी उसको टाइम नहीं दिया, जब भी उसे टाइम की ज़रूरत होती थी तो उसे पैसे पकड़ाए जाते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे अन्य इस तरह से बनती चली गई।
बट अन्या अंदर से कैसी थी वो सिर्फ वो जानती थी। इधर अनवी पहुंचती है ईशा के घर और वो महक को कॉल करती है। महक कॉल रिसीव करती है, कहती है कि हाँ, कहती मैं अनवी बात कर रही हूँ। तो कहती है हाँ अनवी बोलो कि गेट पे खड़ी हूँ, गेट खोल दो प्लीज़, ईशा को मत बताना। तो महक फ़ोन कट करती है और आके गेट खोलती है, कहती प्लीज़ मुझे एक बार ईशा से मिलवा दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो कहती है ईशा तो चली गई। अनवी कहती व्हाट, कि हाँ वो अब तक तो घर पहुँची होगी, क्योंकि अनवी से महक जहाँ रहती थी वो रास्ता कम से कम नहीं तो 2 घंटे का था, और महक के यहाँ से अलवर का मतलब उसके घर का रास्ता, महक के घर का रास्ता भी 2 घंटे का था। तो कहती वो तो अब घर पहुँच गई होगी। तो अनवी वहीं बैठ जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। इधर ईशा अपने घर पहुंच चुकी होती है और वो भी चुपचाप रूम में चली जाती है। अपनी मॉम से कहती है मॉम मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। तो उसकी मॉम भी फिर उसे कुछ नहीं कहती है। वो अंदर जाती है, अपना रूम बंद करती है और चुपचाप लेट जाती है, फ़ोन साइड में फेंक देती है। महक उसे बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन वो रिसीव नहीं करती और चुपचाप लेटी रहती है। और उसके मन में उस समय सिर्फ एक सॉन्ग आ रहा होता है कि किस लिए मैंने प्यार किया, दिल को यूं ही बेकरार किया, शाम सवेरे तेरी राह देखी, रात दिन इंतजार किया, किस लिए मैंने प्यार किया। तो इस तरह के सॉन्ग उसके मन में चल रहे होते हैं। तो अब देखते हैं अनवी और ईशा का दोबारा मिलन कैसे होता है और अन्या अब अनवी को पाने के लिए और क्या करेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।